यस सर। चलिए होमवर्क जितने दिए थे सब हो गए क्या ना? यस सर। जो होमवर्क दिए थे सब हो गए? यस सर। यस सर। थोड़ा सा डाउट। बुकलेट का होमवर्क हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बोलो, क्लास में बुकलेट का होमवर्क हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नहीं? यस। बोलो भाई। यस सर। मुझे नहीं आता है इसके लिए पूछ रहा हूं। अच्छा, और उसके अलावा जो 4 असाइनमेंट दिए थे उसका होमवर्क डिस्कस कर लिया है? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं डिस्कस डाउट किया? है ना। नहीं सर। उसमें बोला था असाइनमेंट 2 में से फर्स्ट 7 क्वेश्चन छोड़ देने को। छोड़ दिया। कितने डाउट है उसमें बताओ? असाइनमेंट 3 और 4 में ही है। सर 1 में भी है थोड़े थोड़े। अंदाजा तो असाइनमेंट 3 और 4 में टोटल मिला के 6 डाउट है। 6 डाउट। 3 और 4 में बहुत डाउट्स है। हाँ। तो पहले डाउट डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ा वही सोच रहा हूँ। लास्ट में डाउट। अरे क्या। हाँ सर, हमने कहा था ना। हाँ सर, जितना मतलब आज का है उतना पढ़ा लेंगे फिर। मैं सोच रहा था कि आज पढ़ा देता हूँ, आज भी कुछ असाइनमेंट दे दूंगा, फिर पीछे एक बार डिस्कस कर लेंगे। और ठीक है सर। हाँ सर, फिर लास्ट में एक लेक्चर पर डाउट्स का ही कर देना। ओके सर। ओके सर। तो आगे थोड़ा पढ़ा देता हूँ, हाँ सर। उसके बाद देखते हैं अगली बार जब आगे के असाइनमेंट के साथ डाउट डिस्कस करेंगे उसमें पुराने वाले भी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलो, वेक्टर में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हो सर? हाँ। यस सर। यस सर। किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट आई जे में रिजॉल्व करने आता है? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। चलो, आज हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशन। और मोशन इन 2 डायमेंशन का जो एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 डायमेंशन शुरू वर्ड, सीधा सीधा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तुम लोगों में से ओलंपियाड बैच में कौन कौन हो? सर मैं रतीनव। मैं हार्दिक। तो और क्या सर? ओलंपियाड बैच में कौन कौन है बताओ। नहीं। ठीक है, मैं फाइंड आउट कर लूंगा। चलो, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का मतलब है अभी जो हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है, उस मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या था कि एक बॉल को हम लोग ग्राउंड से u स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते थे, तो ये वापस वही लौट कर आता था। हाँ सर। अब सोचो, अगर उस बॉल को u स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल थीटा, तो अब ये कहीं आगे जाकर गिरेगा। यस। तो इस केस में क्या हो रहा है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देखेंगे जैसे यहाँ पर, तो पार्टिकल का
सपोज ये इसको मैं ओरिजिन बोल दूं, इसको एक्स एक्सिस बोल दूं और इसको वाई एक्सिस बोल दूं, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है। यस। पहले क्या था, जब किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो करते थे, तो ऊपर की ओर जब थ्रो करते थे तो वो उसी लाइन में वापस नीचे आता था। यस। तो जब वो उसी लाइन में वापस नीचे आता था, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x तो वही है, है ना। यस। तो वो एग्जांपल था मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें क्या है, पार्टिकल के दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट x और y दोनों चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ये जो डायमेंशन होता है ना, ये क्या होता है समझो। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अगर बोलूँ कि मैं डोर से 5 मीटर पर खड़ा हूँ, तो डोर से 5 मीटर पर इतने इंफॉर्मेशन के साथ अगर तुम आओगे तो एग्जैक्टली मेरे तक पहुंचोगे जरूरी नहीं है। डोर से 5 मीटर में कोई भी एक सर्कल हो सकता है ना। लेकिन मैं कहूँ कि मैं इस वॉल से 3 मीटर और इस वॉल से 2 मीटर करूँ, अब एग्जैक्टली यही पहुंचोगे। क्लियर? यस। मतलब मेरे पोजीशन को बताने के लिए यू रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रेफरेंस लाइन, यस। है ना। यस। यस सर। अब अगर मैं मूव करूं, मान लो मैं एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधा जा रहा हूं, तो क्या होगा, मेरे पोजीशन का इस वॉल से जो डिस्टेंस है वही चेंज हो रहा है, इस वॉल से जो डिस्टेंस है वो नहीं चेंज हो रहा है। यस सर। लेकिन अगर मैं ऐसे जाऊं तो क्या है कि इस वॉल से भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उस वॉल से भी डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो इस पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा पोजीशन का दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। क्लियर है? यस। यस सर। मान लो मेरी जगह कोई मॉस्किटो यहाँ पर होता, तो मॉस्किटो का पोजीशन बताने के लिए मुझे चाहिए कि इस वॉल से 2 मीटर, इस वॉल से 3 मीटर और ग्राउंड से 5 मीटर या 4 मीटर। तो इसके पोजीशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। ये अगर उड़ के कहीं जाएगा तो तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। यस। तो इसको बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। तो ये डायमेंशन वर्ड समझ आया? यस। आया सबको समझ में? यस सर। तो इस पर्टिकुलर केस में जब ऑब्जेक्ट इस लाइन में कहीं मूव कर रहा है तो इसके एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसको मोशन इन टू डायमेंशन। साइमल्टेनियसली इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो जब साइमल्टेनियसली एक्स और वाई दोनों डायमेंशन चेंज होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ चुके हैं हम लोग, ये साइमल्टेनियस मोशन इन वन डायमेंशन में दोनों डायमेंशन में सेम टाइम पर अलग अलग है। यही कहानी है ना। यस। जैसे अगर मैं इसके मोशन को लिखूं, इसके मोशन के सारे वेरिएबल्स को मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा सब। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स, आप लोगों ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर रखा है, वेक्टर निकाल करना। तो ये अगर u है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? F cos u. Cos theta. U cos U cos theta. theta. U cos और theta. ये वाला कंपोनेंट U U sin sin theta. theta. तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इज u cos theta एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज u sin theta। कह सकते हैं? Yes. Yes. इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg केवल। Yes. इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में केवल g है। तो
एक्सेलरेशन along x और एक्सेलरेशन along y, एक्सेलरेशन along x को कितना लिखेंगे? x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है या है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो एक्सेलरेशन along x is 0, but acceleration along y is -g। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? इस ऑब्जेक्ट पर जब भी मैं किसी पत्थर को, किसी बॉल को थ्रो करता हूँ, तो इस प्रोसेस में x के along, इस प्रोसेस में उस पार्टिकल पर टोटल फोर्स केवल mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस है सर। ना? हाँ सर। तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ सर। है ना? तो जब हम कहते हैं फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन केवल नीचे की ओर g है, तो इसके पास केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और कहीं नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होगा। डाउनवर्ड है नीचे की ओर तो -g लिखा, ठीक है? हाँ सर, समझा। एक बात बताओ, ये जूम ऐप में जब भी कभी मान लो कोई और बोलता है तो उसका स्क्रीन सामने आ जाता है, ऐसा होता है तुम लोगों के साथ उधर? हाँ, रिकॉर्डिंग। हाँ यस सर। हाँ रिकॉर्डिंग में हाँ, होता है recording सर, में। पर अभी लेक्चर के टाइम पे पिन सर पर हम वीडियो पिन पिन कर सकते हैं। आपका ही दिखाता है। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ। इसको पिन कर सकते हैं, बहुत बच्चों की क्वेरी आते हैं, इसलिए मैं बोलूंगा तो बच्चों को बिलीव नहीं होगा ऐसे तुम लोगों के। पिन कर सकते हैं, सर ऑटोमेटिक यस सर। सारे पिन हो जाते हैं। हाँ सर। है ना? तो आप लोग जिनको भी डिस्टरबेंस होता है, मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ फिर बीच में कोई बोला, तो वो क्या करो, इसको पिन कर लो, तुम्हारा स्क्रीन सामने से चेंज नहीं होगा, ठीक है? ये सर पता सब लोग क्लियर हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, पिन कैसे करते हैं? सर आपकी स्क्रीन पे 2 बार तो टैप साइड करो। में ऑप्शन आता है, स्क्रीन पे साइड में ऑप्शन आता है। स्क्रीन पे साइड में ऑप्शन आएगा, नहीं तो डबल टैप कर लोगे मेरे स्क्रीन को तो शायद वो पिन हो जाता है। अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग होता होगा, इसलिए आप लोगों से ही पूछता हूँ, आप लोगों के साथ क्या होता है? दोनों सर। सर लैपटॉप में तो सर ऑप्शन आता डबल टैप करना। तो लैपटॉप में डबल टैप करके हो जाता है। सर स्वाइप लेफ्ट करके यहाँ पे जहाँ आपका वीडियो होता है, इस पे डबल टैप करने से पिन हो जाता है। हाँ, तो एक है कि डबल टैप करने से हो जाता है, और दूसरा मतलब लैपटॉप में तो डबल टैप करने से हो जाएगा, और जिनके पास मोबाइल है वो देखो पिन का ऑप्शन कहाँ आता है, और उसमें भी डबल टैप करके हो डबल जाता है। टिप करना तो पड़ता है उसमें भी उसमें डबल टैप ही होता है। उसमें भी आ जाता है ना? हाँ सर। हाँ, तो देख लो किसी मोबाइल में अगर ये हो रहा हो तो अपना समझ लो, बाकी सब लोग डिस्टरबेंस से बचेंगे। एनीवे, सो एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है, इसमें डाउट? नहीं सर। एक्सेलरेशन अलोंग y -g है, इसमें डाउट? अब इस प्रोजेक्टाइल की कुछ टर्मिनोलॉजी है। ग्राउंड पर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको बोलते हैं रेंज, वर्टिकली मैक्सिमम जितना ऊपर गया इसको बोलते हैं हाइट। ये जो एंगल थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो किया, दैट इज ये जो आपका ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। आई बात समझ में? ये सब टर्मिनोलॉजी, पाथ टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ये सब कुछ कॉमन वर्ड है जो प्रॉब्लम सॉल्व
along x और डिस्प्लेसमेंट along y कितना होगा? सर x तो 0 होगा, हाँ सर, x 0 और y y जितना 0 हाइट पर होगा। है। सर y 0 होगा, x y 0 सॉरी, डिस्प्लेसमेंट along y y 0 0 होगा y 0 होगा, सॉरी। और डिस्प्लेसमेंट along x रेंज के बराबर होगा। यस। कोई दिक्कत? नहीं। इसमें अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को लिखूं तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एक्स वाई में जस्ट इसलिए कहा था कि थोड़ा वेक्टर एक बार पढ़ के आना, तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप ऐसा होगा। यस। और किसी टाइम t पर अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो x में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो x वाला यही रहेगा, आया ना? यस सर। हाँ सर। y वाला y में मेरा हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ये y में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगा, कुछ नहीं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चमका कुछ भी नहीं। तो सेकंड वाला नहीं एक और समझा। बार सेकंड सर वाला। एक और बार। बार तो बंद कर दिया। अच्छा देख, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी मालूम है? यस यस सर। सबको। तो u की जगह मैंने लिख दिया u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, लिख दिया। a की जगह माइनस जी लिख दिया, तो माइनस जी जे कैप इंटू टी या माइनस जी इंटू टी जे कैप ऐसा लिख सकते हैं। i वाले को एक साथ लिख दो तो u cos थीटा i कैप, j वाले को एक साथ लिख दो तो u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, यही लिखा था, ओके, दिखाई नहीं दे रहा है ना? यस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बोलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। जल्दी से कॉपी नहीं कर सर। लीजिए। सर आपने वो क्या लिखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? हाँ, थीटा को लिखा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये है रेंज, ये है हाइट, ये है ट्रैजेक्टरी। जल्दी से कॉपी कर लीजिए जरा। सर लास्ट पार्ट बहुत अनक्लियर है। u cos जब थीटा आपने i प्लस u sin थीटा माइनस जी टी।
सर हाँ, SY इज इक्वल टू 0 कैसे आया? y कौन सा डायरेक्शन है? ऊपर मतलब सही बोल रही हो, सर बोलो। सर ऊपर के डायरेक्शन में ना, Y एक्सिस वाला। वर्टिकल डायरेक्शन है। हाँ वर्टिकल। तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर था, हम्म। वापस ग्राउंड पर आ गया, हाँ अच्छा मतलब ओके। ऊपर कहीं गया, हाँ हाँ ओके सर। ऊपर कहीं नहीं गया, हाँ तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0। यस सर ओके। सर लास्ट में क्या लिखा है? यू साइन थीटा माइनस GT जे कैप। जे कैप। वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो क्या? अभी तक तो सर ने पढ़ाया नहीं। नहीं सर पढ़ा है। कब पढ़ा डॉट है? प्रोडक्ट पढ़ा है सर ने? हाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया। डॉट प्रोडक्ट दोनों हो गया? नहीं नहीं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन शायद से हुआ है। शायद से क्या होता है? शायद सर नहीं हुआ है सर। मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है सर, नहीं नहीं पढ़ा हुआ है है सर। सर। नहीं पढ़ा। डॉट प्रोडक्ट सर ने पढ़ाया कि नहीं? नहीं हुआ अभी सर। नहीं नहीं सर। अभी नेक्स्ट नहीं पढ़ा है सर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। इक्वेशन लिखो। लिखाओ? हाँ सर। A projectile is thrown up from the ground at an angle theta with horizontal. सर एंगल Theta with horizontal. With initial speed u. Full stop. Find the time after which its velocity will become perpendicular its velocity Find the time after which its velocity will become perpendicular to its initial velocity.
बोर्ड पर का सबने लिख लिया है? सर हाँ सर। जस्ट ये क्वेश्चन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन में जितना देना था मैंने दे दिया। एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो ये ऐसा गया। अब पूछा है कि कितनी देर के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए। तो मान लो यहाँ पर इस मोमेंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पूछा है। बोलो। ए का वैल्यू क्या ले? चलो इधर देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, एकदम सिंपल कॉमन सेंस बात। यहाँ पर वेलोसिटी u cos थीटा x के लॉन्ग आया ना? यस x के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं सर। नहीं। यहाँ पर भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। हाँ y के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो सकता है। हाँ सर। तो किसी टाइम t के बाद y के लॉन्ग वेलोसिटी इधर की ओर हो गया, लेट इट बी dy। ठीक है? ठीक है। ये क्या लिखा? dy। तो y के लॉन्ग dy की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी टाइम पर हम लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस gt। अभी सिखाया था y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना, u sin थीटा, y के लॉन्ग x
minus g. So velocity along y at any point of time is this much only. आया ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ये नीचे की ओर तो छोड़ देते हैं, जो भी होगा जस्ट समझाने के लिए। तो अब देखो ये परपेंडिकुलर है सर एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों रहेगी? क्योंकि x के along एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो वेलोसिटी ओके सर, आ गया। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 माइनस थीटा है ना, मतलब ये थीटा। तो अगर फाइनल वेलोसिटी v है तो v का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? v sin थीटा के बराबर, और v का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा के बराबर। ऐसा होगा? हाँ सर। लेकिन आपने ही बताया कि x के along वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो v sin थीटा है ये u cos थीटा के बराबर होना चाहिए। हाँ सर। आया ना? हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया v की वैल्यू u cos थीटा के बराबर होनी चाहिए। ये एक बात मुझे मिल गई। सर एक बार फिर से समझाओ, नहीं समझा। क्या? फिर से एक बार समझाओगे? नहीं समझा। क्या नहीं समझा? वही तो वही जो अभी आपने बताया ना, थीटा और 90 माइनस थीटा, उसके आगे ये थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं? नहीं, वो समझा। उसके बाद आपने v sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा के चुपचाप 2 मिनट। ये थीटा होगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? हाँ। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, हाँ। मतलब ये थीटा होगा। हाँ। ये हो गया थीटा, 90 माइनस थीटा हटा दिया। तो v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v cos थीटा होगा, हाँ। और v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v sin थीटा होगा। हाँ। और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। हाँ। मतलब ये जो भी v sin थीटा है ये इसी u cos थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है सर, समझा। होना चाहिए। हाँ हाँ सर, समझा। तो मैंने लिख दिया v sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू मिल गई u cos थीटा। मिल गई? मिल गई सर। ये वेलोसिटी कितना है? v cos थीटा। तो v की जगह मैंने लिख दिया u cos थीटा इनटू cos थीटा, इधर नीचे की ओर। अब अगर मैं y में देखूं तो y में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा ऊपर की ओर केवल y का लिख रहा हूं, केवल y का इनिशियल वेलोसिटी along y u sin थीटा है ना? हाँ। एक्सेलरेशन along y minus g है ना? हाँ। एंड वेलोसिटी along y इस मोमेंट पर नीचे की ओर, सो माइनस u cot थीटा इनटू cos थीटा है ना? हाँ। तो y में मुझे इतना कुछ मालूम है और मुझे टाइम निकालना है। हाँ सर। तो मैं v इक्वल टू u प्लस 80 यूज करूंगा, इसमें v along y, u along y, a along y। तो v along y माइनस u cot थीटा इनटू cos थीटा, u along y u sin थीटा, a along y माइनस g। यही टाइम t चाहिए मुझे। तो g t को इधर ले गए, इधर मेरा हो गया u sin थीटा माइनस u cot into cos, that is cos square थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos square थीटा अपॉन sin थीटा। ऐसा होगा? बोलो। हाँ। तो sin थीटा एलसीएम ले लिया,
2 कॉमन ऊपर हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यू sin थीटा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है g into t is u upon sin थीटा। तो टाइम t मेरा आंसर आ गया u upon g sin थीटा। आया समझ में? आ गया सर। हाँ सर 5 मिनट समझ में। सर वी वाई तो वी साइन थीटा होता है ना? क्या वी वाई तो वी साइन थीटा होता है ना? तो कौन बोल रहा है? धर्मल। मार मार के ना कचूमर बना दूंगा। सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें उस समय भी कराया था। बी का कि कहां से एंगल थीटा दिख रहा है अभी? समझा। बी का वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा दिख रहा है ना? यस सर। तो v का कंपोनेंट वर्टिकल के लॉन्ग v cos थीटा होगा ना। जिस वेक्टर का जिस लाइन से एंगल थीटा होता है उस लाइन के लॉन्ग उसका कंपोनेंट cos थीटा होता है। हाँ सर समझ गया मुझे भी अभी। सर सर ये वी में नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि वी वाई किधर की ओर है? ऊपर की ओर। v cos थीटा का डायरेक्शन किधर है बेटा? नीचे। नीचे। इसलिए माइनस है। ठीक है। नोटबुक में यही पर मेथड 2 और मेथड 3 क्योंकि ये मेथड 1 बताने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। एक लेक्चर के बाद बताऊंगा। तो जगह छोड़ के रखो मेथड 2 और मेथड 3 का। मेथड 3 फाइनली एक लाइन का मेथड है, मेथड 2 2 लाइन का मेथड है, लेकिन अभी आप समझोगे नहीं इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर के बाद अगर मुझे लगेगा कि समझोगे तो बताऊंगा, नहीं तो अभी रहने दो, एक लेक्चर के बाद बताऊंगा। बट पेज में जगह छोड़ के रखो, ठीक है? कितनी जगह? आगे बढ़े सर एक पेज छोड़ दे पूरा। अरे बोला ना मेथड 3 एक लाइन का है, डायग्राम प्लस 1 लाइन मेथड 3। मेथड 2 डायग्राम प्लस 2 लाइन। देख लो कितना जगह चाहिए। ठीक है सवा लाइन छोड़ देते हैं। कैसा है? आगे बढ़े। हाँ सर। एक और क्वेश्चन लिखिए। An object is thrown from the ground जो भी बोलो कौन सा स्पीड, विथ स्पीड जितना बोलो कितना दे दो? 10 लकी विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल, कितना एंगल दे दो? 60 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। से एक बार फिर से थोड़ा सा An object is thrown from the ground with a speed 10 meters per second at an angle 60 degree with horizontal. एक मिनट फर्स्ट लाइन से बोलिए क्या?
फर्स्ट टाइम से बोले An object is thrown from the ground with a speed (10 meters per second) at an angle 60 degree with horizontal. ठीक है? तो जी का वैल्यू क्या ले अगर अरे रुको ना, क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ तो जी जबरदस्ती नहीं तो जैसे जी से क्या पहाड़ टूट जाएगा। जी 10 ले लो, चलो वो भी है। कैलकुलेशन में जो आसान लगे वो जी ले लो, कैलकुलेशन सिखाना पर्पस नहीं है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच its velocity will make an angle 45 degree with horizontal। और जी 10 ले लो, चलो जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मन में आए ले लो। एंगल क्या बोला? पहले 60 डिग्री बोला था और दोबारा हो गया 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। सर आगे बढ़े? रुको।
टी की 2 वैल्यूज आएंगी ना? हाँ 2 वैल्यू आएंगी। तो 2 वैल्यूज, अच्छा। तो √3 -1/2 √3 +1/2 हो सकता है, मुझे नहीं आता। चलो मैं यूं ही वैल्यू दूं, करेक्ट लगता है। इरेज करूं? हाँ सर। इधर देखो, मैंने कहा था कि 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल पर थ्रू किया गया प्रोजेक्टाइल। तो वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 कितनी देर के बाद बनाएगा? तो एक बार कहीं इधर बनाएगा, दूसरी बार अगर पॉसिबल है तो कहीं इधर बनाएगा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल का लाइन है, तो 2 बार हो सकता है। एक बार हॉरिजॉन्टल से ऊपर 45 डिग्री बना, एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे 45 डिग्री बनाए। हाँ या ना? तो पहले ये बात समझ में आ रही है कि ये काम 2 बार होगा। हाँ। अब ये वाला कंपोनेंट 10 cos 60 1/2 होता है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। यस sin सर। 60 √3/2, तो ये हो गया 5 √3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा होगा। एक्स वाला कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। हाँ सर, नहीं होता। तो यहाँ पर ये वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड ही रहना चाहिए, और यहाँ पर भी ये वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड ही रहना चाहिए, एक्स वाला। तो y वाला कंपोनेंट भी यहाँ पर जब 5 मीटर पर सेकेंड होगा तभी रिजल्टेंट 45 पर होगा ना? बोलो। यस सर। यहाँ पर भी y वाला कंपोनेंट जब इधर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड होगा तभी रिजल्टेंट 45 पर होगा। यस सर। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग y इज ±5 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? हाँ। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज +5 √3 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? हाँ। एंड एक्सीलरेशन अलोंग y इज ए हाँ मत बोल। ये 3 बातें मालूम है। हाँ। मुझे टाइम ढूंढना है v = u + at। लगा सकते हैं? हाँ सर। तो बस सॉल्व हो गया। तो v = u + at, y के लॉन्ग y के लॉन्ग y के लॉन्ग। तो y के लॉन्ग वेलोसिटी या तो +5 होगा या -5 होगा, तो ±5। y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी +5 √3, एक्सीलरेशन अलोंग y -10। ऐसा हो गया। तो 10t = 5 √3 ±5। तो t की वैल्यू हो गई 5/10 √3 ±1। तो फाइनली √3 ±1/2। ये 2 आंसर होंगे। यही आंसर बोला था किसी ने? क्या? यही आंसर बोला था किसी ने? हाँ एक लड़की ने बोला था। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
सीखो, सीखने के लिए दे रहा हूँ। मेरा क्या है, मुझे कहोगे 2 + 2 = 4 वाले खूब क्वेश्चन कराता रहूंगा, पर तुमसे कुछ सीखोगे नहीं। आगे बढ़े सर 1 मिनट। सर मुझे ये VY और UY एक बार फिर से एक बार प्लीज। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग कितनी है? √3। कैसे? वो तो ये 10 sin थीटा से करके ना। हाँ, तो 10 sin 60 से हो गया 5√3। हाँ और x में वेलोसिटी कितनी है? 5। यस। तो पूरे मोशन में x वाला वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ओके हाँ हाँ। तो y वाला इस तरह से चेंज हुआ है कि रिजल्टेंट 45 डिग्री पर है। तो रिजल्टेंट 45 पर कब होगा? जब x और y सेम होंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस। तो ये 5 है, रिजल्टेंट 45 पर होना चाहिए, मतलब y वाला भी 5 होना चाहिए, तभी होगा। ओके सर। है ना? यस। तो एक बार ऊपर की ओर तब 45 होगा, एक बार नीचे की ओर तब 45 होगा, 2 बार होगा। यस। इरेज करूं? अब 10 मिनट ध्यान से देखो, लिखना मत। ये तो प्रोजेक्टाइल का बेसिक। अब इस बेसिक के को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब ढूंढेंगे इस पूरे प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना होगा, हाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बाकी चीजें। इन जनरल किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया, ये यहाँ से जाके यहाँ पहुंचा, तो ये डिस्टेंस मेरा रेंज होगा। और ये जो हाइट होगी, सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। ये h होगी। तो सबके माइक ऑन है, सबको म्यूट कर दो सर। ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस में भी अगर सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को हम x और y में लिख ले, जैसे कि पहले लिखा था,
initial velocity along x, u cos theta, initial velocity along y, u sin theta, acceleration along x 0, acceleration along y minus g, डिस्प्लेसमेंट along x रेंज के बराबर और डिस्प्लेसमेंट along y 0। इतना मालूम है पहले से। अभी तक जितना लिखा इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, ये जब हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर होगा तो इस मोमेंट पर वेलोसिटी अलोंग y 0 होगी, केवल x की ओर वेलोसिटी होगी u cos थीटा के बराबर। आया ना? हाईएस्ट पॉइंट पर अगर y में वेलोसिटी होती तो और ऊपर जाता ना। बात समझ आ रही है? हाईएस्ट पॉइंट पर y के लॉन्ग वेलोसिटी 0 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं सर। चलो देखो, अब सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा ये हम ढूंढ रहे हैं। तो y में सब कुछ मालूम है, u भी मालूम है, a भी मालूम है, s भी मालूम है। तो y में हम लिख देते हैं sy is equal to uy into t plus ay into t square, half ay into t square, x is equal to ut plus half a t square। तो 0 is equal to u sin theta t minus half g into t square। तो 0 is equal to 2u sin theta t minus g t square। इसका मतलब हो गया t कॉमन ले लिया तो gt minus 2u sin theta this is equal to 0। यही क्वाड्रेटिक हुआ। तो यहाँ पर दिख रहा है t की दो वैल्यू है, t की एक वैल्यू है t इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू है t इज इक्वल टू 2u sin theta by g। ये दिख रहा है सबको? हाँ सर। इसका मतलब है ग्राउंड पर ये दो बार था, एक t इक्वल टू 0 जब मोशन स्टार्ट किया उस वक्त, और दूसरा t इज इक्वल टू 2u sin theta by g पर। तो इसका मतलब है इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा? 2u sin theta by g ये टाइम लगा। ये एक फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्लियर? क्लियर है सर। दूसरा, मुझे रेंज ढूंढना है। अगर मुझे रेंज ढूंढना है तो रेंज क्या होगा? इतने टाइम में जो x में डिस्प्लेसमेंट होगा वही रेंज है। आया ना? हाँ सर। तो हम ये लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इन टाइम ऑफ फ्लाइट। x के लॉन्ग मोशन विद कांस्टेंट स्पीड है, एक्सीलरेशन 0 है ना? तो इसको लिख सकते हैं ux into t। ux कितना है? u cos थीटा। टाइम कैपिटल T कितना है? 2u sin थीटा by g। तो ये हो गया मेरा u स्क्वायर into 2 sin थीटा into cos थीटा अपॉन g। 2 sin थीटा into cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। बोलो। sin 2 थीटा। sin 2 थीटा। तो ये हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। आई बात समझ में?
आई सर। तो सर अगर ये अप्लाई किया तो आएगा रेंज? क्या ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो रेंज आएगा? क्या करने से? फॉर्मूला अप्लाई करने से ये वाले टाइम हाँ, और रेंज के हाँ क्या आएगा? हम लोग को रेंज एक्यूरेट मिलेगा या फिर और भी करना पड़ेगा? अरे एक्यूरेट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? कहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन है? हाँ लिखे। थर्ड, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। हाइट, तो अभी हम लोगों ने देखा मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी अलोंग वाई 0 होती है ना? बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y व्हेन वेलोसिटी अलोंग y बिकम्स 0। ये समझ में आ रहा है? मैक्सिमम हाइट h इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y व्हेन वेलोसिटी अलोंग y इज 0। नाउ v square is equal to u square plus 2as। तो ऐसा लिख सकते हैं vy square is equal to uy square plus 2ay into s। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो vy हो गया 0, uy हो गया u sin थीटा का स्क्वायर, ay हो गया माइनस g और sy हो गया h। तो यहाँ से मुझे h मिल गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g। तो ये एक तीसरा फॉर्मूला मुझे मिल गया हाइट के लिए। मिल गया? मिल गया। अब देखो, इससे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम कर रहे थे तो बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे थे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 था, है ना? यस सर। तो इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट में थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो उसमें भी 2u/g आया था, इसमें भी 2u/g आया। आया? यस आया। सर। इसमें रेंज में थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो sin 2 थीटा मतलब sin 180 0 आया। यस सर। मतलब उसमें ग्राउंड में उसी पॉइंट पर गिरता था तो रेंज 0 था। मैक्सिमम हाइट में थीटा की जगह 90 पुट करो तो u²/2g आया, उसमें भी आया था, यस सर। है ना? तो कुछ नया नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा था उसी से एक स्टेप आगे है और कुछ नहीं। साइन थीटा बस लगाना। कॉपी कर लीजिए इसको। तो मोशन अंडर ग्रेविटी इसी का एक सब पार्ट है जिसमें कि थीटा 90 है, ऐसे समझते हैं। लेकिन पहले ही ये बताता तो दिक्कत होती, इसीलिए पहले वो पढ़ाया उसके बाद नहीं तो मुझे पढ़ाना होता तो मैं क्या यही पहले पढ़ा लेता, कहता थीटा इक्वल टू 90 पुट कर लो, अब मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। सर हाँ, रेंज वाले पार्ट में सेकंड लास्ट स्टेप से वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। 2 sin थीटा into cos थीटा फॉर्मूला मालूम है? 2 sin a cos a ठीक क्या है। होता है? 2 sin a into cos a क्या नहीं होता सर है? अब तक पढ़ाया नहीं है, अब तक पढ़ाया नहीं है।
अरे सर उस दिन पढ़ाया जरा बलियार सिंह सर ने, भूल गए यार। हम अरे लोगों हमने से डिराइव भी किया था। a प्लस बी टू है, सिखाया अभी तक। साइन हाँ टू ए है। प्लस बी सिखाया है तो बी की जगह ये पुट कर दो तो 2a हो गया। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो ये तुम क्या सिखाऊं मैं, तुम लोग ऐसा कर देते हो कि दुखी हो जाता है। साइन ए प्लस बी सर ने सिखाया है। हाँ सर, यस हाँ सर। सर अभी पता चला। साइन ए प्लस बी, साइन ए भी कॉस पता बी प्लस चला। कॉस ए साइन बी। हम्म। बी की जगह भी ए पुट कर दो तो क्या हो गया, साइन 2a। यस सर। तो साइन 2a क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। वही लिखा है। सर किसी का टीवी चल रहा है। सर रेंज निकालने के लिए हम लोग को स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा क्या? क्या रेंज निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा? रेंज क्या होता है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट। एक्स में मोशन कैसा है, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वही लिखा है। इरेज करूं? नहीं सर रुक नहीं जाओ। सर रुक जाओ। सर हाँ सर एक बार वापस वो 2 sin थीटा into cos थीटा कैसे होगा वो बताएंगे एक बार। ux इंटू टी, ux कितना है, u cos थीटा। हाँ t कितना है, 2u sin थीटा बाई जी। हम्म तो u और u मल्टीप्लाई होके u स्क्वायर हो गया। हम्म नीचे g हो गया, हम्म ऊपर फिर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसको साइन हाँ 2 सर अब थीटा कर लो। कैसे लिखा ये पूछ रहे हो। हाँ तो साइन a प्लस बी सर ने सिखाया है, हाँ क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b। वेरी गुड। तो b की जगह a पुट कर दो तो a प्लस a क्या होगा, a square a 2a। 2a। तो साइन 2a का क्या फॉर्मूला हो गया, sin 2a ना, sin a plus हाँ सर sin square, क्या होगा, sin square। बट
2 sin theta cos b sin a cos b प्लस Sin A. cos a sin b, b की जगह पुट कर दो तो sin a cos a प्लस cos a sin a मतलब twice of sin a cos a, हाँ तो sin twice cos of sin theta into cos theta क्या होगा sin 2 theta होगा। हाँ लिख के करो, लिख के, ऐसे हिस्ट्री के जैसा पढ़ोगे तो नहीं होगा। मैं जो बोल रहा था ये sin a प्लस b, उसमें लिख के b और a की वैल्यू पुट करो, इसलिए धीरे धीरे बोलता हूँ। सर स्टार्टिंग से बोलो, हम भी ट्राई करते क्या वही sin a प्लस 2। एकदम तुम लोग का बेसिक पहले तो साइन पढ़ने का एप्टीट्यूड ही सब गलत बना रखा है। लिखो sin a प्लस b इक्वल्स टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फॉर्मूला पहले से मालूम है? मालूम है सर। तो उसमें लिखो पुट a इक्वल टू b और उसके बाद जो होता है खुद लिखो, देखो क्या होता है। टू sin b cos b। कितना आया? 2 sin b cos b। 2 sin b 2 cos b sin सर। b cos b ऐसा आया? हाँ सर। यस यस। अब b को थीटा पुट कर दो तो क्या आ गया? sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा आया? यस सर। सर एक मिनट यस सर, क्या करना है? नहीं मालूम मुझे। एक को थीटा बोलना तो बोर्ड पे लिख दीजिए ना। आ गया अरे समझ क्यों क्यों लिखूं मैं? लिखने को तो मैं लिख दूं बोर्ड पे, बट एकदम तुम लोग ऐसा करेगा भाग जाऊंगा मैं। नहीं पढ़ाना मुझे। सर किसका वैल्यू क्या पुट करना था अभी? बी का आपने वैल्यू क्या? खाली बी के बदले थीटा डालने बोला ना, तो जो डेरिवेशन होगा तो आंसर फिर वही होगा ना, sin 2 थीटा। चलो तुम लोग ना अब लाइव क्लास शुरू होने दे, सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं। एकदम मैं पहचान गया आवाज से तुम लोगों को। लाइव क्लास से स्टार्ट होगा ना तो देखना कैसे पकड़ पकड़ के मारूंगा। ये पढ़ा है तुम लोगों ने अभी अभी? हाँ पढ़ा है। हाँ सर अभी भी पढ़ा है हाल ही में। पुट a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा। चलो ऐसे a और b दोनों को थीटा पुट कर दोगे तो sin 2 थीटा हो गया। हो गया सर। और ये हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा हो गया। हो गया। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ sin थीटा इनटू cos थीटा। हाँ सर बोला ना। हाँ सर, ये तो आपने क्या बोला था अभी? क्या वैल्यू पुट करना है इसके बाद? क्या वैल्यू पुट करना है? कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। sin 2 theta dot 2 sin cos। समझा? हाँ सर आया था भाई। हाँ सर चमक गया चमक गया। बधाई हो। चलो इधर देखो, कुछ कॉमन सेंस है। मेरे पास फॉर्मूला मिल गया, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल गया? नहीं, साइन 2 थीटा। हाँ सर मिल गया। ऐसा फॉर्मूला मिला? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो फॉर अ गिवन स्पीड, मतलब u अगर कांस्टेंट है तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? $45 डिग्री।
वेरी गुड। तो जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी रेंज मैक्सिमम होगा। यस सर। So R will be maximum when sin 2 theta is equal to 1। sin 2 थीटा क्या कितना भी थीटा हो जाए मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। सर तो इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। sin 91 होता है तो 2 थीटा 1 है मतलब थीटा 45 डिग्री है। और Yes, sir. इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हो जाएगी u²/g। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट है, मतलब नोट है जो याद रखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी कि फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन रेंज विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। लिखिए नोट 1 फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन for a given speed of projection range of projectile will be maximum only when सर आप फिर से रिपीट कर सकते हो? for a given speed of projection comma range of projectile will be maximum only when angle of projection theta is 45 degree। लिख लिया? Yes, sir. आगे बढ़े, ये कॉपी भी कर लो फिर उसके बाद। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़े। नोट 2 देखो रेंज मेरे पास था u² sin 2 थीटा बाई जी। एक इसके पीछे जाएंगे तो ये ऐसा था 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी, ऐसा था आया ना? हाँ। तो इसमें अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, if we replace theta by 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा से रिप्लेस कर दोगे तो
तो भी यही आएगा, ये साइन वाला कॉस हो जाएगा, ये कॉस वाला साइन हो जाएगा। यस सर। तो देन R will remain unaffected, आया ना? हाँ यस सर। सही सही बोलो, दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर इस और फिर से बता दो ना, एक बार समझ में नहीं आ रहा। थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो तो रेंज में कोई फर्क नहीं होगा। सर एक बार फिर से। क्या फिर से? तो समझा नहीं। मैं एक वर्ड नहीं बोलने वाला। 0 1 into हाँ सर। क्या? हाँ, अगर इस थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो भी यही एक्सप्रेशन रहेगा ना, साइन इनटू कॉस का। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, समझ गया। नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो समझो, बहुत बढ़िया मतलब है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम किसी अल्फा एंगल से थ्रो करते हैं और ये यहाँ पहुंचता है, तो किसी दूसरे बीटा एंगल से थ्रो करेंगे तब भी यहीं पहुंचेगा अगर इस अल्फा बीटा उसी स्पीड से, सेम स्पीड से। अगर इस अल्फा और बीटा का सम 90 है तो यही मतलब हुआ ना? यस। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर जो रेंज मिलता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर वही रेंज मिलता है। यस सर। यस सर। तो इस बात को अगर हम जनरलाइज करें तो फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच रेंज विल बी सेम and these angle of projections alpha and beta must satisfy the equation alpha plus beta is equal to 90 degree. Clear है? क्लियर है। पक्का? पक्का सर। तो नोट 2 कॉपी कर लो, फिर स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। लिखिए, hence for given speed of projection comma एक बार स्टार्टिंग से वापस खत्म हो। hence for given speed of projection comma there always exist two angles of projection there always exist two angles of projections ब्रैकेट में अल्फा एंड बीटा for which range of projectile is same. For which range of projectile is same. Full stop.
These angle of projection. So for which? Range of projectile remains same. Full stop. These angle of projection are related with each other as alpha plus beta is equal to 90 degree. सर एक मिनट लाइन रिपीट कर आर के बाद These angle of projections are related with each other as alpha plus beta equals to 90 degree. हाँ सर हो गया। हो गया? यस सर। तो मैंने A टाइम ऑफ फ्लाइट, B रेंज और C में हाइट बताया। अब लिखो D इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, ये ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये ओरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया। पार्टिकल ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल में जा रहा है, ये को पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, मतलब ये डिस्टेंस मेरा x होगा और ये डिस्टेंस मेरा y होगा। तो अगर मुझे x और y में रिलेशन मिल गया तो हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल गया। आया ना? हाँ। तो u स्पीड से बीटा एंगल पर पुट किया गया, सब कुछ वही जो पहले था। x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u cos थीटा, x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0, y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u sin थीटा, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन -v। ये पहले से मालूम है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, है ना? ये तो सुबह से कर रहे हैं। बोल। हाँ सर। तो किसी टाइम t पर अगर हम x लिखेंगे तो x की वैल्यू होगी u cos थीटा into t। होगी? यस सर। किसी टाइम पर अगर हम y की वैल्यू लिखेंगे तो y क्या होगा, uy into t प्लस हाफ ay into t स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। तो मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, तो पहले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं t is equal to x upon u cos थीटा। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो इस t को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो uy मतलब u sin थीटा, t मतलब x अपॉन u cos थीटा, माइनस हाफ g t स्क्वायर मतलब x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा
गया, तो ये हो गया मेरा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? कुछ नहीं किया, ऐसा ही लिखा है। अब अगर मैं x tan थीटा दोनों में से कॉमन ले लूं, तो ये हो गया 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया तो एक x बचा। मैंने न्यूमरेटर में से tan थीटा कॉमन ले लिया, मतलब डिनोमिनेटर में मुझे tan थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा, ऐसा लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। हाँ सर। tan थीटा इज साइन अपॉन cos, तो ये कुछ ऐसा होगा x tan थीटा इनटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन, ध्यान से देखना, u स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा, दिख रहा है? दिख रहा है सर। cos स्क्वायर इनटू साइन थीटा इनटू cos थीटा होगा, और एक 2 पहले से है तो साइन 2 थीटा होगा। पक्का? हाँ सर पक्का। हाँ सर समझा। बताइए, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, चमक गया सर, चमक गया। y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस जी को नीचे लिख दिया और कुछ नहीं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज होता है, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1 इनटू 1 माइनस x बाई r। ये मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल गया। अब एक चीज ध्यान से सुनो सर, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी x में क्वाड्रेटिक है, हाँ या ना? x में क्वाड्रेटिक है। हाँ सर। और इस क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है, so it will be a parabola opening in downward direction. Yes sir. So it is a parabola opening in downward direction. Yes, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या क्या है? एक तो x is equal to 0 और दूसरा x is equal to r। Yes sir. एक x is equal to 0 और दूसरा x is equal to r। बोलो। हाँ सर। So it will be a parabola opening in downward direction, जिसके दो रूट्स हैं, मतलब एक एक्सिस को दो जगह कट करेगा, एक x is equal to 0 पर और दूसरा x is equal to r पर। करेगा? एक बार थोड़ा फिर से। सब कुछ थोड़ा फिर से, क्या थोड़ा फिर से? वही पैराबोला क्या है वो, मतलब पहले कॉपी करो तुम लोग, हिस्ट्री के जैसा मत पढ़ो, पहले पूरा बढ़िया से कॉपी करो, एक एक स्टेप फिर बताऊंगा पक्के से, लेकिन ऐसे हिस्ट्री के जैसा नहीं।
हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर हो गया। नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर बता दो एक बार फिर से। हो गया डन। हो गया। अब देखो, ये जो इक्वेशन मिला y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये x में क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ये बता पहले। हाँ सर। ये अगर x हाँ में सर है तो। क्वाड्रेटिक है तो याद करो, स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला होता है। इसका अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तो पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो तो पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इतना मालूम है? हाँ सर। ना तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सर पिछली बार था नेगेटिव। इनके मैथ नहीं था हम लोग को भी नहीं था नेगेटिव है सर। क्या सर? वो पैराबोला नेगेटिव पॉजिटिव सर एनसीईआरटी में तो था। एनसीईआरटी में था सर 10th की। हाँ सर। मैंने भी स्कूल पास किया है ना बेटा, मैंने भी 10th पढ़ा है तो था। सर आईसीएससी में नहीं था। आईसीएससी में नहीं था। अच्छा नहीं था तो कोई बात नहीं। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। इस इक्वेशन को देखकर लगता है कि x इज इक्वल टू 0 पर भी y 0 है और x इज इक्वल टू r पर भी y 0 है। यस सर। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर भी ग्राउंड में होगा और x इज इक्वल टू r पर भी ग्राउंड में होगा। यस। तो ये इसका ग्राफ ऐसा होगा। अब इसका नाम कुछ क्या कहते हैं, यही वर्ड में दिक्कत है कि नहीं पढ़े हैं, यही ना? हाँ सर पैराबोला। सर तो इसका नाम पैराबोला कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, ओके। कॉमन सेंस है। ठीक है। लिख लिया सबने? हाँ सर। यस सर।
सर लिख तो लिया। मैंने आपको एज अ फॉर्मूला क्या क्या दिया? टाइम ऑफ फ्लाइट दिया, रेंज दिया, हाइट, दिया, मैक्सिमम हाइट, ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये 4 फॉर्मूले दिए। शॉर्टकट के नाम पर क्या दिया है कि रेंज मैक्सिमम होता है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 है तो रेंज सेम ही होगा। इतनी बातें बताई मैंने। यस यस सर। तो इसको ध्यान में रखो, और अगली क्लास में यही प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम मैंने अभी तक शुरू के 2 ही कराए हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं कराए हैं। तो अगली क्लास में मैं पूछूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो आप मुझे बताइएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स करने हैं। हाँ सर, बता दूंगा। हाँ, तो दो चीज बताइएगा। डाउट्स भी है ना? क्या हुआ सर? आप वाले डाउट्स भी है। आप सर आप आज एक और असाइनमेंट भेजोगे? हाँ सर। हाँ, आज सुनो, पहले सब चुप। अगली क्लास में पूछूंगा तो बताना है आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट करने हैं। ये 2 चीज होगा, फिर ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल खत्म होगा। ठीक है? हाँ सर। इस बीच में अभी जो हुआ है उसका एक छोटा सा असाइनमेंट और बुकलेट से होमवर्क मैं भेज दूंगा आपको। यस सर। ठीक है सर, हो जाएगा। चलिए, बहुत पढ़ लिया, छुट्टी। सर मतलब मेरा पहले डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो मुझे समझा नहीं कि v पे x इज इक्वल टू, हम लोग बोलते थे ना, क्या मतलब स्टार्टिंग में देखो हम लोगों ने वो पढ़ा था कि v मतलब u इनिशियल पे u cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू x। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट x के अलोंग u cos थीटा होगा, यही ना? हाँ, फिर y v में चाहिए, v में प्रॉब्लम, क्या v में प्रॉब्लम हो रहा है। u तो ठीक है, पर v जाएगा ना मतलब एंड में, वो समझा नहीं। क्या एंड में क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। सर मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे सर देखो, हम लोगों ने वो परपेंडिकुलर वाला बनाया था। हाँ, तो जब नीचे जाएगा तो आपने बोला था ना कि रुको एक आपने बोला था अरे देख, v sin थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा आपने बोला था ना, वो समझा नहीं। समझा नहीं। डायग्राम ड्रॉ किया है? हाँ। तो v का एंगल वर्टिकल से कितना है? v का एंगल वर्टिकल, जो v वाला लाइन है उसका वर्टिकल से एंगल कितना दिख रहा है? 90। इधर तो 90 दिख रहा है सर, वो ही नहीं समझ रहा। सर से पूछ, तेरे को तेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? इसका मतलब है कि डायग्राम नहीं ड्रॉ किए हो, क्वेश्चन नहीं लिखे हो। सर सब लिखा है। सब लिखा है तो देखो, लिख के बताओ कि v वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। डायग्राम में क्या दिख रहा है? तुम्हारे नोटबुक में जो v वाला लाइन है वो वर्टिकल से कितना एंगल बनाता हुआ दिख रहा है? नीचे आता है तो 45 दिख रहा है, वो वाला था ना 60 और 45। पहले तो तू परपेंडिकुलर वाला पूछ रहा है कि 45 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है? वही दोनों में सर, v दोनों sin नहीं, थीटा और कोई एक पूछ कौन सा रहा है पहले ये बता। दोनों के साथ 45 वाला। 45 वाला पूछ रहा है, ठीक। हाँ, तो 45 वाले में u कभी चेंज नहीं होगा along x। हाँ, वही मुझे समझ में आ रहा, क्यों नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि along x एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी चेंज होता है क्या? नहीं, नहीं चेंज होगा। ओके वही है। और बोलो। नहीं, बस उतना ही। सर, हाँ सर जो असाइनमेंट के डाउट्स है वो आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे? पुराने वाले ना? हाँ। नहीं, नेक्स्ट में नहीं। अब प्रोजेक्टाइल शुरू कर दिया है
तो इसको खत्म करेंगे उसके बाद। हाँ ठीक है सर। सर जो अभी आपने असाइनमेंट ठीक है। भेजे, 4 असाइनमेंट भेजे थे ना आपने? हाँ 4 भेजे थे। हाँ सर, उसके डाउट्स कब सॉल्व करोगे पूछ रहे हैं? उसके डाउट्स करेंगे हाँ। प्रोजेक्टाइल खत्म बाद होने के में बाद। अरे अच्छा ठीक है चल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी 10 नहीं बजे सर। थैंक यू सर। अबे 1 मिनट है, अभी 45 एक सेकंड्स मिनट। बाकी हैं। थैंक यू सर। पक्का नहीं थैंक यू भी सर। यस थैंक यू सर। तो 10 बन